नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। उम्मीद अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान की एक बहुत बड़ी भर्ती जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई थी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024, इसके लिए एक अपडेट है। अपडेट वैसे ये 6 तारीख से संशोधन के लिए 6 तारीख से स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन आज 15 तारीख है, कल इसकी लास्ट तारीख रहेगी। और जितने भी साथी हैं जो अपने फॉरम में अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट से संबंधित ये एक प्रेस विज्ञप्ति है, अपने इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्या है ये। सबसे पहले बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 दिनांक लगभग 12/12/2024 एवं संशोधित विज्ञप्ति ये रही थी, जारी कर दिनांक 21/3/2025 से 19/4/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 की पदों पर परीक्षा कब हुई थी? 19/19 से लेकर 21/9/2025 तक आयोजित करवाई गई थी। परीक्षा कब हुई थी? 19/19 यानी 19/19 से और 19/20/21 ये 3 दिन परीक्षा हुई थी। उसके दौरान बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति बिंदु संख्या 17.2 ऑनलाइन आवेदन में संशोधन प्रक्रिया के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार हेतु दिनांक 6/10/2025 से यानी 6 अक्टूबर 2025 से लेकर दिनांक 16/10/2025 तक आप रात के 12 बजे तक इसमें क्या कर सकते हैं, यानी कल कल 16 अक्टूबर तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास केवल कल की डेट है जिसमें आप क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। और मेरे हिसाब से आपको जो भी आपको ये लग रहा है कि मुझे संशोधन करना है और संशोधन के लिए क्या क्या किस किस में मौका दिए गए उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी ओटीआर में दर्ज सूचना, जब आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसमें जितनी भी दर्ज सूचनाएं हैं, चाहे वो आपका फोटो है, चाहे वो आपका फोटो है, चाहे वो आपका हस्ताक्षर है, इसके बाद और क्या चीज़ है, चाहे वो आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, कि अतिरिक्त अन्य सूचनाएं किनको छोड़ना है, आपके फोटो को छोड़ना है। आपकी ओटीआर में जितनी सूचनाएं यानी आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डीओबी, और उसके बाद आपका फोटो, हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य सूचनाओं की निर्धारित शुल्क कितना रखा है इन्होंने? 300 रुपये रखा है। कितना रुपये रखा है? 300 रुपये शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर आप संशोधन कर सकेंगे। इस दौरान अभ्यर्थी अपनी विभाग की प्राथमिकता क्रम में भी क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि विभागों की प्राथमिकता क्रम में भी आप संशोधन कर सकते हैं। किसी ने सचिवालय पर रखा है, किसी ने निदेशालय पर रखा है, किसी ने आरपीएससी पर रखा है, तो आप उसमें भी क्या संशोधन कर सकते हो। जैसे आप सबको पता है कि इसके बहुत सारे जो पद है वो किस में है? राजस्थान शिक्षा विभाग यानी स्कूली विद्यालयों के अंदर भी है। तो आप जैसे अब आपके मन में ये आ गया हो कि नहीं, मुझे तो स्कूली शिक्षा विभाग में जाना चाहिए था और मैंने फॉर्म में वो गलती से कहाँ का भर दिया, निदेशालय का भर दिया या सचिवालय का भर दिया। सचिवालय जयपुर में, आरपीएससी अपनी अजमेर में। तो आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे विद्यालय वाली में आना चाहिए, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसने स्पष्ट लिखा है कि विभागों की प्राथमिकता क्रम में भी आप क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। आगे और देखते हैं क्या लिखा है इसने। उक्त समय सीमा के पश्चात किसी भी स्थिति में बोर्ड द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी है वो अभ्यर्थी की होगी। और आवेदन में संशोधन हेतु बोर्ड द्वारा कोई भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप जो भी संशोधन करना चाहते हो, जो इस विज्ञप्ति लिखा हुआ है वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये समय निकलने के बाद कुछ भी आप परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकते। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? नोट, अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र को पुनः ध्यान से देख ले में, विशेषकर आपकी जो श्रेणी है, एक तो क्या श्रेणी है आपकी, एक उप श्रेणी है, उसके बाद प्राथमिकता क्रम कौन सा है, उसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, टीएसपी क्षेत्र है या नहीं है, इनमें अगर कोई इत्यादि में त्रुटि रहने से परीक्षा परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव होता है तो अतः अभ्यर्थी इस दौरान आवश्यक संशोधन कर ले में, आवश्यक संशोधन अभी आप कर सकते हैं। अगर आप में इसमें कोई भी ऐसी त्रुटि रही है आपकी श्रेणी में, जैसे आप जनरल में है या आप ओबीसी में है, आप ईडब्ल्यू से एससी एसटी है, आपकी जो उप श्रेणी है उसमें क्या त्रुटियां रही हुई है, आप वो भी चेक कर लें। आपका प्राथमिकता क्रम अभी जैसे मैंने विभागीय बताया था कि आपने सचिवालय भर दिया, आपने निदेशालय भर दिया, आपने आरपीएससी भर दिया है, लेकिन अब आप मूवमेंट करना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की तरफ आना चाहते हैं, तो आप प्राथमिकता क्रम चेंज कर सकते हैं। आपकी वैवाहिक स्थिति उसमें है या नहीं है, आप उस बेस पे अगर बाद में कोई आपका मेरिट प्रभावित होती है ना। कई ऐसे छात्र हैं जो विडो कैटेगरी में है, कई ऐसे हैं जो परित्यक्ता में है। अगर उनमें कोई ऐसी स्थिति है तो आप भी ध्यान से उसको चेंज कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है उसकी दौड़ से आप बाहर नहीं हो जाए ऐसी त्रुटियों से। टीएसपी क्षेत्र है या नॉन टीएसपी क्षेत्र है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जितनी भी त्रुटियां रहती है तो इसके परिणाम पर, आपका जो परिणाम है उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इस चीज को ध्यान रखें। अगर ऐसी कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके स्वयं जिम्मेवार आप ही होंगे। आप क्या करें,
ऑनलाइन अभी परफॉर्मा चल रहा है, बोर्ड की साइट पे जाइएगा और जाके इसे क्या कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। अगर ऐसा होता है तो ये वैसे 7/10 से ये प्रारंभ हो गया, आया था, ये जो विज्ञप्ति है ये 7/10 को आई थी, लेकिन